ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था आपको लास्ट लेक्चर भी कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। कौन सा? आपका पॉलिनोमियल्स का बेसिक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको सोर्स निकालना पता ही है, और ज्यादातर अगर जहां तक मेरा आइडिया है, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सोरपुर का 2 रूट्स तक ही आएगा। 3 रूट्स का आने के चांसेस है, नहीं बोला नहीं है, चांसेस है, आप उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। पर 2 रूट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस है, लाइक 90% चांस 2 रूट्स का आपका रहेगा, और 10% चांस लेकर चलो 3 रूट्स का रहेगा। ठीक है, तो सोरपुर बताइए 2 रूट्स में कितना था? -b/a, और ये कितना था? c/a। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला है, स्टेटमेंट को ध्यान सुनना जो बोलने वाला है। अगर स्टेटमेंट क्लियर हो गया, मैं बोल रहा हूं अगला 5-10 क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे सब आपको क्लियरिटी मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 1, हम फॉर्मूलाज तभी अप्लाई कर पाएंगे जब मुझे अल्फा प्लस बीटा पता हो। सिर्फ अल्फा सिर्फ बीटा की बात नहीं कर रहे हम, अल्फा प्लस बीटा पता। अगर मैंने बोला कि अल्फा 2 है बीटा 5 है, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 7। तो ऐसे क्वेश्चन चुमू टाइप के होते हैं, इतना कुछ चुमू टाइप कौन देगा आपको 10th बोर्ड में? तो ये इसका मतलब ये हो कि डायरेक्टली कभी आपको अल्फा बीटा डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन किसी ना किसी मेथड से, बाय हुक और क्रुक मेथड, जो मेथड अप्लाई करना करो, लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा एक साथ निकालना है। सिमिलरली आपको अल्फा इंटू बीटा एक साथ निकालना है। ये निकालने का ट्रिक क्या है वो सिखाने वाले आपको हम। बस आपको क्या करना है, क्लास 8-9 का आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। जिस बच्चे को आइडेंटिटी अच्छे से याद है, तो ऐसे क्वेश्चन करना उनके लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनेगा। तो देखते कैसे, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन एक क्वेश्चन भी अगर मान लो आपको बोल दिया, हम सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान के चलना आपको अल्फा बीटा नहीं पता, ठीक है? x² - 5x, सेम इक्वेशन आपका है 5x + 4 = 0। ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चन आपका है पहला। अगर मैंने बोला कि फाइंड 1/α + 1/, इसका वैल्यू कितना होगा? एक बच्चा बोलेगा सर बहुत सिंपल है, कैसे? इसका अल्फा निकाले थे हम लोग 4 आया था, इसका बीटा निकाले थे तो 1 आया था। आप ऐसे कर लो 1/4 + 1 डायरेक्टली कितना हो गया? 1.25। कितना हो जाएगा? 1 डायरेक्टली आ जाएगा वैल्यू हमारा। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? वो भी एक तरीका है, लेकिन हमेशा आपको देगा ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन क्या, हमेशा क्वेश्चन घुमा के बोर्ड में आता है। तो मान के चलो आपको नहीं पता है, हम डायरेक्टली आपको करना सिखा रहे हैं। तो पहले क्या करना, इसको ध्यान रखो सब बच्चे जो बोलने वाले हैं, स्टेटमेंट सुनना अच्छे से। ऐसे पार्ट ऑफ क्वेश्चंस में आप ये पूरा कोशिश करोगे कि सबको सोर और पोर में कन्वर्ट कर दे। कैसे मेथड अप्लाई करो? ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी कन्वर्टेड इन सोर एंड पोर। जैसे आप सोर पोर में कन्वर्ट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा गिवन हो क्वेश्चन में। लाइक क्वेश्चन मैंने बोला कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, बात समझना। मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 एंड अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 21, देन व्हाट इज 1/α + 1/β? मेरा ये क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा इनटू बीटा 21 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β? दोबारा बोल रहा हूं चीजों को, आप किसी भी मेथड से अप्लाई करके आप हर एक इक्वेशन को सोर और पोर में कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करो कैसे हो जाएगा? ऐसे नहीं ले, इनकी जगह होगा अल्फा इंटू ऊपर क्या होगा अल्फा प्लस। क्या आपने सोर में और क्या आपने पोर में कन्वर्ट किया? तो सोर कितना था हमारा? 7। पोर कितना था हमारा? आंसर कितना आ जाएगा? तो तरीका आपका यही है, किसी भी तरीके से आप क्या करोगे, सोर और पोर में कन्वर्ट करोगे। ये तो बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चन दिए। आपको आइडेंटिटी के थ्रू आपको याद होना चाहिए। तो पहले लिखवाएंगे आपको आइडेंटिटी, फिर करवाएंगे क्वेश्चंस। कॉपी करना, जल्दी करो कॉपी, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाओ। तो पहले यहां पे लिखते हैं हम लोग आइडेंटिटी, अल्फा बीटा के टर्म में लिखेंगे ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। पहला चीज सब बच्चे बोलेंगे व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। सब बच्चे फोकस ये करें कहां सोर और पोर गिवन है। देखो तो क्या ये सोर बन गया, क्या ये पोर बन गया? बट ये चीज हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? हम क्या करेंगे, सोर पोर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बताओ? क्या इसको हम दोबारा लिख ले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा? सब बच्चे बोलना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या ऐसा है क्या? सोर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पोर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यस और नो? मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, बट सोर पोर पता हो तो निकालना हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है ना। सिमिलरली समझिए नेक्स्ट पार्ट, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है, क्या? पोर। क्या दिखा? यहां पे सोर नहीं दिखा। अब दो चीज क्वेश्चन का आएगा, या तो ये निकालने बोलेगा या तो ये निकालने बोलेगा।
अगर ये निकालने बोलेगा तो इसका तरीका ऊपर है कि नहीं है? अगर ये निकालने बोले तो ये वैल्यू पर यहां पुट करो, तो दिक्कत। अरे हमने ये क्या निकाल लिया पहले से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पता है हम लोगों को? तो बच्चे बोलो, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले से पता है क्या? ये वैल्यू यहां पुट कर ले क्या? तो पुट करने पर आंसर आ जाएगा क्या? बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। 4 का स्क्वायर, तो बच्चे बोलेंगे 4 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 4, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चमका, जल्दी लिखो। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। और ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है समझने का कि हम क्या करेंगे, हमेशा हर एक क्वेश्चन को 4 और 4 में कन्वर्ट करने का एक आइडिया हम होना चाहिए हमारे पास, और उसके लिए बस आइडेंटिटी याद होना चाहिए और कुछ नहीं करना है। तो आइडेंटिटी अप टू 3 तक हम कर लेते हैं, बाकी फिर डायरेक्टली क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, डेली फटाफट सब बच्चे देखेंगे। सो थर्ड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कौन सा, क्यूब को लेकर देख लेते हैं, ठीक है? बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता क्या है? ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलो कोई दिक्कत? अगर फोकस करोगे फिर से दिख गया सोर पोर, दिखा नहीं दिखा? बताओ क्या ये सोर का क्यूब है? सब बच्चे बोलेंगे क्या ये सोर का क्यूब है? इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस, अब प्लस 3 इंटू 4 है क्या? अब ब्रैकेट में सोर है क्या? और सब बच्चे बोलो है क्या? बताओ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया? सब बच्चे बोलना एक बार, सबको इधर भेज दो। तो क्या बोलेंगे? सोर का क्यूब माइनस ऑफ 3 टाइम्स 4, अब ब्रैकेट में सो। बोलो कोई दिक्कत? आएगा समझ में? तो ये हमारा तरीका है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने का, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है? हम मेन टारगेट एक ही पे हिट करेंगे। क्या टारगेट हमारा? सबको सोर और पोर में कन्वर्ट करना है। अगर सबको सोर पोर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हमारे लिए आंसर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे भी थोड़ी देर बाद। हो गया? हम जानबूझ के सोर पोर लिख रहे ताकि तुमको समझ में आए कि हम जो पढ़ने वाले वही पढ़ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा ना लिख के, अल्फा इंटू बीटा ना लिखकर आपको सोर पोर क्यों लिखा जा रहा है? ताकि टारगेट पे हिट करो आप, और कुछ नहीं करना है।